रिसेंटली मध्य प्रदेश लोअर जुडिशियल सर्विस के लिए नोटिफिकेशन आया और एस्पिरेंट्स को आमंत्रित किया गया कि आप इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरें। जब नोटिफिकेशन देखा गया तो उसमें पाया गया कि दो कंडीशंस बहुत ही सख्त हैं। वो कंडीशन यदि आप फुलफिल करते हैं तभी आप जज बन सकते हैं। पहला कंडीशन यह है कि आप जो एलएलबी किए हैं उसमें कम से कम 70% मार्क्स होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा लेवल है, बहुत ज्यादा है। और दूसरा कंडीशन ये दे दिया कि यदि आप 70% नहीं ला पाए हैं तो कम से कम 3 साल का प्रैक्टिस आपका होना चाहिए, प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट आपका होना चाहिए। यदि दोनों में से कोई भी कंडीशन को पूरा करते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन, इफ नॉट तो जी नहीं है। अब क्वेश्चन लॉ स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये 70% का आंकड़ा जो इतना ऊंचा है आखिर क्यों रखा गया? क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन बिल्कुल सिंपल है कि जो हाईकोर्ट है वहां का, वो ये नहीं चाहता कि कोई ऐसा जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट हो जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो। कोर्ट ये चाह रही है कि जो व्यक्ति ऑफिसर बने उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज आए। और प्रैक्टिकल नॉलेज कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमाया और आ गया। बुकिश नॉलेज से काम चलेगा नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको लंबा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप सही जजमेंट, सही डिसीजंस दे सकते हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। आपके पास जो सीआरपीसी में पावर दिया गया है वो किसी भी व्यक्ति को पनिश करने का दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को आप पनिश करके जेल भेज सकते हैं। ये पावर एग्जीक्यूटिव के पास नहीं होता है। एग्जीक्यूटिव के पास, चाहे वो डीएम साहब हो, एसडीएम हो या कोई और हो, उनके पास सिर्फ प्रिवेंटिव पावर होता है एज पर सीआरपीसी। लेकिन आपके पास, यदि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाते हैं तो आपके पास प्यूनिटिव पावर होता है। आप किसी को पनिश कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यदि ये पावर, इतना ज्यादा पावर आपके पास दिया जा रहा है तो ये उम्मीद की जाती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी लेवल की हो। इसीलिए इसमें कहा गया है कि आप 3 साल का प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास आ जाए। आपको ये नोटिफिकेशन कैसा लगा, ये कंसेप्ट कैसा लगा, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।